हेलो गाइस, एक बार फिर इंट्रोड्यूस करा दूं। आप देख रहे हैं शर्मा सर एजुकेशनल चैनल। ठीक है, मेरी आईडी है शर्मा सर @शर्मा सर 358। तो जो हमारा सीरीज चल रही है वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। ठीक है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब एज पर सिलेबस है, उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। इसीलिए अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो सीरीज चल रही है कंटिन्यू, वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे। पीछे की हम कोई बात नहीं करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल मोटर। क्योंकि सिंगल फेज हो, थ्री फेज हो, सब में बहुत तरह की मोटर्स होती हैं एज पर एप्लीकेशन। जरूरत के हिसाब से हम इन चीजों को बनाते हैं और इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से बनाया जाता है। तो ये जो मोटर है यूनिवर्सल मोटर, अगर मैं एक लाइन में कहूँ आपको समझाने के लिए, तो बेसिकली क्या है, ये एक एसी सीरीज मोटर है। अब देखो, आपने डीसी सीरीज मोटर तो पढ़ी थी, बट ये क्या है, एक तरह से एसी सीरीज मोटर आप इसे कह सकते हैं। अभी मैं जब इसके बारे में बात करूंगा, कंस्ट्रक्शन के बारे में और जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, तो आप समझ जाएंगे। बेसिकली डीसी सीरीज मोटर आप पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत ही आसान है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, हाँ वही बता दूं मैं, जो वर्किंग प्रिंसिपल है बिल्कुल डीसी मोटर का सिद्धांत पर काम करती है। लेकिन इसमें एक खासियत है जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद भी रहेगी, वो है कि ये मोटर एसी और डीसी दोनों से चल जाती है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर मैं इसका एप्लीकेशन बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता होगा क्या वो मोटर जो आपके घरों में लगी हुई है डीसी से चल सकती है। शायद ये कंफर्म नहीं होगा, लेकिन आज आप कंफर्म हो जाएगा आपको। जो हमारे मिक्सी जूसर ग्राइंडर के अंदर लगी रहती है मोटर, वो सारी यूनिवर्सल मोटर होती है। या फिर ड्रिल मशीन, कभी आपने देखा होगा तो दीवार में ड्रिल मशीन से छेद करते हैं, है ना। छोटी ड्रिल मशीन होती है पोर्टेबल, हैंड ड्रिल मशीन, वो भी यूनिवर्सल मोटर ही होती है। कभी अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं टेक्निकल में, तो कभी उस मोटर को खोल के देखना, उसके अंदर भी कार्बन ब्रश है जैसे डीसी के अंदर होते हैं, कम्यूटेटर होता है, आर्मेचर, सारे जो उसके पार्ट्स हैं ना, मेन पार्ट, सब डीसी मोटर के हैं। अगर मैं गिनाऊं आपको, तो वो आर्मेचर, फील्ड कॉइल, है ना, जिसे स्टेटर बोलते हैं हम लोग, और क्या है, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश, सब इसके अंदर अवेलेबल है। अभी हम बात करेंगे तो बताएंगे आपको। थोड़ा मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो कि हम भी देखें कौन सी मोटर है जो एसी और डीसी दोनों से चल जाती है। ठीक है, तो ये इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर। मैंने इसको थ्योरी की बजाय डायग्राम से ज्यादा समझ में आता है। मुझे भी किसी ने बताया था जब मैं पढ़ता था कि डायग्राम वो सारी बातें कह देता है जो आप 1 घंटे में या 10 दिन में या महीने भर में नहीं कर सकते। तो डायग्राम की बहुत पावर है, इसीलिए शायद कहा गया है ड्राइंग इज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। समझे ना, इंजीनियर की जो भाषा है वो ड्राइंग ही है। वैसे लोग लिखते हैं, लिख लिख के आपको समझाने की कोशिश करते हैं या बोल के समझाने की कोशिश करते हैं। इंजीनियरिंग में सिर्फ एक डायग्राम सब कुछ कह देता है। एक डायग्राम के ऊपर आप बहुत मोटी किताब लिख सकते हैं। अब देखिए आप, दिमाग में मैंने इसलिए बोला डीसी मोटर के बारे में ताकि आपके दिमाग में डीसी मोटर चल रही होगी, क्यों कि आप उसे पढ़ चुके हो। तो अब आप देखो, ये मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं, पहले इनसे कराओ इंट्रोडक्शन।
ये जो डायग्राम है ये हमारी छोटी मोटरों में काम आता है। ठीक है, वो कैसे? इसके अंदर बस एक आर्मेचर है और एक फील्ड कॉइल है। ठीक है, कंसेप्ट वही है। एक नॉर्थ और साउथ दो पोल की मोटर है ये, और इसका हम इसे ये कहते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप मोटर भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ मोटर्स में ये जो नॉर्थ और साउथ में लिखा हुआ है ये परमानेंट मैग्नेट भी होती हैं, तो वो कहलाती हैं परमानेंट मैग्नेटिक टाइप डीसी मोटर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप डीसी मोटर ही है एक तरह से, लेकिन सप्लाई इसमें एसी दी जाएगी L1 L2, डीसी भी दे सकते हो जो हम पहले बता चुके हैं आपको। तो इसमें गाइस क्या है कि जैसे डीसी मोटर में फील्ड कॉइल आर्मेचर के सीरीज में होती है, तो सेम चीज इसमें भी है। ध्यान से देखो कि ये फील्ड कॉइल है जो रेड कलर से मैंने दिखाया है, और ये आर्मेचर है और ये आर्मेचर के ब्रश हैं। ठीक है, हम इन्हें लिख सकते हैं A1 A2 करके। अक्सर हमने यही पढ़ाया है आपको, है कोई पढ़ाता है इसको। A1 जो आर्मेचर के पॉइंट हैं इन्हें आप A1 या A2 कह सकते हैं, वो सिर्फ अपनी जानकारी के लिए, और कोई बात नहीं है। तो कार्बन ब्रश, अब देखो फील्ड कॉइल अभी सीरीज में कैसे है, ये एक बार मैं कनेक्शन क्लियर कर देता हूँ। ये यहाँ से चली, मान लो ये गया A2 को, A2 से A1 से निकलती हुई ये फील्ड में हुई। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये फील्ड कॉइल अपने दूसरे वाले पार्ट को भी कवर करती हुई और ये बाहर निकल गई, यानी कि आर्मेचर इस फील्ड कॉइल के सीरीज में हो गया। और समझाने के लिए मैंने उधर भी डायग्राम बनाया हुआ है, वो बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने सप्लाई दे दी L1 और L2 जो एसी सप्लाई इंडिकेट कर रही है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंगल फेज एसी, मैं लिख देता हूँ इसे सिंगल फेज एसी, हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंगल फेज, और ये बन गई आपकी एसी। ठीक है, ये जो सिंबल बनाए हैं मैंने ये तीनों ही सिंबल हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारे सप्लाई दी, बाकी सिस्टम वही है। अब ये जो दो डायग्राम बने हुए हैं, असल में ये छोटी मोटरों में नहीं होता ये डायग्राम। रीजन बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ी मोटर के लिए हैं। इसमें एक बाइंडिंग की जाती है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग, जो फील्ड कॉइल के साथ ही की जाती है, फील्ड में की जाती है। यानी कि जो मैंने ये नॉर्थ साउथ दो पोल बनाए हैं, इस पोल के ऊपर ही होती है कंपनसेटिंग बाइंडिंग, लेकिन होती आर्मेचर के सीरीज में है। इसी तरीके से तो मैंने डायग्राम बनाया, देखो ये हमारी मेन बाइंडिंग है रेड वाली, और ये जो बनाई है ग्रीन कलर की ये कंपनसेटिंग बाइंडिंग है। और किसी सीरीज में है आर्मेचर सीरीज में। इसमें कंपनसेटिंग बाइंडिंग हो या मेन बाइंडिंग और आर्मेचर, तीनों सीरीज में लगे होते हैं। और शायद यही डीसी सीरीज मोटर का हमने आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था, शायद यही डीसी मोटर सीरीज मोटर होती है। ठीक है, तो ये कंपनसेटिंग बाइंडिंग इनमें लगी होती है जो मोटर थोड़ी सी बड़ी होती है, जिन्हें पावरफुल बनाया जाता है। उसमें एक चीज और लगाई जाती है, इंटरपोल। जैसे हम डीसी मोटर के अंदर इंटरपोल लगाते हैं, किस लिए? आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग के साथ साथ इंटरपोल भी होते हैं, लेकिन वो मोटर थोड़ी सी बड़ी होती हैं। जो हमारी छोटी मोटर होती है उसमें कोई कंपनसेटिंग बाइंडिंग नहीं होती और ना ही कोई इंटरपोल होता है। ठीक है, वो डायग्राम मैंने ये बनाया सिंपल, जो हमारी घरों में या मिक्सी वगैरह में दी जाती है। ओके, अच्छा अब आते हैं हम इस वाली डायग्राम पे। डायग्राम तो यही है, बट क्लियर करने के लिए देखो ये ग्रीन कलर में जो मैंने बनाई है ये कंपनसेटिंग बाइंडिंग है,
और जो रेड कलर की है ये मेन बाइंडिंग है। ओके, लेकिन मैं बता दूं, मेन बाइंडिंग, कंपनसेटिंग बाइंडिंग या इंटरपोल बाइंडिंग सारी आर्मेचर के सीरीज में होती हैं। इंटरपोल बाइंडिंग, इंटरपोल का इस्तेमाल करते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। थोड़ा सा डीसी मोटर से कुछ चीजें इसकी अलग हैं। जैसे इसकी जो आर्मेचर की बाइंडिंग होती है, तो पता ही है आपको, स्टेटर हो या आर्मेचर की बाइंडिंग हो, सब में क्वाइल बनानी पड़ती है हमें। तो क्वाइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो इसमें बेसिकली डीसी मोटर के मुकाबले ज्यादा रखे जाते हैं। रीजन क्या है? इससे क्या है, हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी अच्छा मिल जाता है और पावर फैक्टर भी हमारा दुरुस्त हो जाता है, यानी कि बढ़िया हो जाता है, बना रहता है। तो इसलिए इसके रोटर में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो जो क्वाइल होती है आर्मेचर की, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखे जाते हैं। और एक खासियत है कि इसके अंदर आर्मेचर और फील्ड के बीच एक एयर गैप होता है। शायद एयर गैप आप ना समझ पा रहे हो। देखो, जैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारी फील्ड है, पोल है, और ये मेरा आर्मेचर है। इसके बीच में जो गैप है यही एयर गैप कहलाता है। तो इन मोटरों के अंदर, यानी कि यूनिवर्सल मोटर के अंदर, जितना हो सके उतना इस एयर गैप को कम रखा जाता है एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, और जो इसके स्टेटर यानी कि फील्ड की जो कोर होती है और जो आर्मेचर की कोर होती है, भाई किसी पे तो बाइंडिंग करेंगे ना आप। जिसपे आप बाइंडिंग करते हैं वही कोर होती है, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे एसी मोटर हो, चाहे डीसी मोटर हो। ये सारी क्या होती हैं? सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड स्ट्रिप से बनी होती हैं। ये आप भूलना मत। चाहे तो वो कोई भी मोटर हो, इससे क्या फायदा होता है हमें? इससे जो एडी करंट लॉसेस होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं, खत्म नहीं होते। मैं बार बार इस बात पे बहुत जोर देता हूँ। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसे हम खत्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जो एडी करंट लॉसेस होते हैं उन्हें कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील से बनी लैमिनेटेड स्ट्रिप। अब लैमिनेटेड स्ट्रिप का मतलब क्या है? उस स्ट्रिप को, यानी उस पत्ती को एक इंसुलेशन में डिप करके या इंसुलेशन उसके ऊपर कवर करके फिर उन्हें लगाया जाता है, ताकि सारी जो स्ट्रिप हैं अपने आप में एक दूसरे से अलग हों। तो वो शॉर्ट हो जाएंगी, फिर स्ट्रिप बनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और एडी कट वगैरह हम आपको बता चुके हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो देख लेना, हमने हमारी लिस्ट वगैरह में। ठीक है, तो जो उसमें लैम्प हमें एक एडी करंट हो या फिर हिस्टैरिसीस लॉसेस हो, इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और ये आपके सिलेबस में है। पीछे हमने एज पर सिलेबस ही पढ़ाया था। ठीक है, तो इस तरीके से इस मोटर के अंदर कुछ डिफरेंट हैं जो मैंने आपको बता दिए। हाँ, ये जरूर है, जो ये पहला वाला डायग्राम है, इसका जो है छोटी मोटरों में इसका इस्तेमाल होता है। कम, जिसका जो जहाँ कम पावर की जरूरत होती है, ज्यादा पावर की जरूरत होती है, वहां पे ये दो डायग्राम हमारे काम में आते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं। तो बच्चों, ये है हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक टॉपिक, जो है यूनिवर्सल मोटर, या आप इसे कह सकते हैं एसी सीरीज मोटर। एक मोटर हमारी पेंडिंग पड़ी है अभी, तो कुछ कमी रह गई है, उसके अंदर पूरी करते हैं। वो है सैडेड पोल टाइप मोटर। हमने बताया था इस टॉपिक के बाद उसी का नंबर आएगा, और वो मोटर भी अपने आप में एक खास मोटर है, क्योंकि उसके अंदर कोई कंडेंसर कैपेसिटर लगा हुआ नहीं होता।
हालांकि कैपेसिटर उसमें भी लगा हुआ नहीं होता, लेकिन ये यूनिवर्सल मोटर है। वो मोटर क्या है, विदाउट कैपेसिटर चलती है। ठीक है, उस पे हम बात करेंगे हैं। अब जब नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो हमारी किस पे बनेगी, सैडेड पोल टाइप मोटर। एक आध मोटर और है, मैं कोई छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ अपनी नॉलेज को और आपके सिलेबस को, उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि 100% अगर आप पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर, तो कम से कम कुछ परसेंट तो बचेगा हमारे पास। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, है ना, और थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, दिमाग के को कंसंट्रेट करके, तभी चीज़ हमारे समझ में आती है। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक आप खुश रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए नमस्कार।